आज का सवाल अनिल नायक पूछते हैं। डियर आंसर वर्ल्ड, हाउ टू ओवरकम डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर। मेरे एक भांजे की डेथ से मैं बहुत टूट गया हूं। मेरे लक्ष्य में मेरा फोकस नहीं लग रहा। प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और दूसरा सवाल भी बिल्कुल सिमिलर सा ही है, जो पूछा है भवानी वर्स ने। क्या कोई इंसान कभी भी मृत्यु से ऊपर जा सकता है? मतलब, या फिर हम मृत्युंजय बन सकते हैं? प्लीज आंसर। तो ये दोनों ही सवाल एक जैसे ही हैं। चलिए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, अगर आप मौत से डरते हैं और ये डर आपको बार बार सताता रहता है, आप किसी की मृत्यु देख नहीं सकते। अगर आप अपने आसपास किसी दूसरे की मृत्यु होते हुए देखते हैं तो आपको तुरंत अपनी या अपने घर वालों की मृत्यु याद आ जाती है। यह बिल्कुल सामान्य है और यह हमारे लिए चिंता का विषय भी है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको YouTube या गूगल पर मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। भाई, डेथ फियर क्या है? अब जो भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब कुछ देर के लिए आपको मौत के डर से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा बताए गए कोई भी सॉल्यूशन आपके लिए परमानेंट काम नहीं करेंगे। आप फिर भूल जाएंगे और फिर आपको मौत का डर सताने लगेगा। हाँ, एक बात हो सकती है, मेरी इस वीडियो से शायद आपको खुद ब खुद परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोई कड़ी मिल जाए। देखिए, मौत के डर से बचने के लिए सबसे पहले हमें मौत को समझना होगा। हाँ, समझना होगा। ये समझना क्या है? मतलब हमारा दिमाग अगर किसी चीज को समझ लेता है तो उससे मुक्त हो जाता है। हम मौत को नहीं जानते, केवल हमने सुना है, इसीलिए इससे डरते हैं और तभी हमें चिंता होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते वो पूरे जीवन चिंता करते रहते हैं कि काश उनके भी माँ बाप होते, उन्हें भी डांटते, उन्हें प्यार करते। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि असल में उनके माँ बाप हैं ही नहीं, वो चीज उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी चिंता है, इसीलिए वो उसके बारे में सोचते हैं। जिनके पास हैं वो अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं करते, बल्कि उनसे लड़ते हैं। तो हमारे दिमाग का मैकेनिज्म सिंपल सा है, जो चीज हमारे पास है या जिसे हम जानते हैं उसकी कोई चिंता नहीं होती, बट जिसे नहीं जानते वही हमारे चिंता का कारण होता है। तो इसका मतलब है, जिस मौत को आप जानते हैं असल में आप नहीं जानते, इसीलिए वो आपको परेशान करती है। अगर मैं आपसे पूछूं ये मौत क्या है, ये मृत्यु कैसे घटती है, इस शरीर में ऐसा क्या होता है, क्या मरता है जिसे हम मृत्यु घोषित कर देते हैं? अब आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं, भाई ये शरीर मरता है, लेकिन शरीर के भीतर एक आत्मा है, एक जीव है जो कभी नहीं मरता। वह केवल वस्त्र की तरह इन शरीरों को बदलता है। तो क्या ऐसा सोचने से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है? नहीं, केवल कुछ किताबों में 4 अक्षर पढ़कर आप मृत्यु को नहीं जान सकते। ये बस आप अपने आप को ही धोखा देते हैं। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? जो कहा जिसे कहा वो जानते थे और सुनने वाला उसे जानना चाहता था, और हम उन शब्दों को कॉपी करके जिए जा रहे हैं। असल में हम मृत्यु के डर से जी भी नहीं पाते। आप क्या सोचते हैं आपकी मृत्यु एक दिन हो जाएगी? नहीं, आपकी मृत्यु तो रोजाना हो रही है, पल पल घट रही है। जब से आप पैदा हुए आप सोचते हैं आप बढ़ रहे हो, नहीं, बल्कि आप घट रहे हो, आप पल पल मर रहे हो। आपके शरीर में कुछ बढ़ नहीं रहा, बल्कि आपके शरीर में घटने की तैयारी हो रही है। और आप क्या सोचते हो आप मृत्यु से डरते हो? नहीं, आप मृत्यु से डर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसे जानते ही नहीं हो। आप अगर डरते हो तो उन चीजों से जो आपसे मृत्यु के बाद छूट जाएंगी। आपके माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे, ये सब छूटने का डर, यही एक मृत्यु का डर होता है। आपको क्या पता कि मरते समय क्या होता है? कोई नहीं जानता। बस आप इतना जानते हो, आज मैं हूं, कल नहीं होऊंगा, जब नहीं होऊंगा तो सब कुछ मुझसे छूट जाएगा। और हमारे जीवन में न जाने कितनी सारी आकांक्षाएं जिंदा हैं, जिन्हें हम जीना चाहते हैं, जिन्हें भोगना चाहते हैं। और याद रखना, अपने जीवन में कोई भी मनुष्य, कोई इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उम्र चाहे कितनी भी जी ले। अगर आप सोचते हैं कि मेरा जीवन 500 साल तक का हो जाए तो मैं सब कुछ भोग लूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। बताइए, या ऐसा हो सकता है? नहीं। इंसान की ये खोपड़ी ऐसा खाली पात्र है जो कभी नहीं भर सकता। मृत्यु का डर असल में बंधनों से होता है।
जितने ज्यादा भावनात्मक बंधन हमारे आसपास जुड़ते जाएंगे, मृत्यु का डर उतना ही भयानक होता चला जाएगा। आपको चाहिए बंधनों में रहकर भी बंधन मुक्त होना। इस मृत्यु को समझना, और मृत्यु को समझने का सबसे सरल तरीका है जागरण, यानी आत्मज्ञान। बस आप ये जान लीजिए कि आप कौन हैं। मृत्यु का डर वहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा, कभी आपने देखा है जब आप सोते हो और गहरी नींद में होते हो तो क्या आपको अपना बोध होता है? क्या आपको चिंता होती है कि आप मर जाएंगे? और वो सपने जो आप नींद में देखते हो, उन सपनों में आपकी ख्वाहिशें, आपके माँ बाप, आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। तब आपको उस जीवन की चिंता क्यों नहीं होती जो जीवन आप जी रहे थे सोने से पहले? हमारी नींद में, सपनों में वो सब कुछ बदल जाता है और वही हकीकत लगने लगता है। लेकिन क्या वह हकीकत है? नहीं, हकीकत तो ये भी नहीं है जो आप जानते हैं, जो आप जी रहे हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक कर सकते हैं। जब आप सोने जाते हो तो योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हो। सोने से पहले आप अपने आप से कहो कि तुझे जागे रहना है, शरीर को सोने दो, लेकिन इस शरीर के भीतर कुछ ऐसा है जो जागे रहता है। आपको अपनी कॉन्शियसनेस को अवेयर रखना है, उसे नहीं सोने देना है। यह प्रयोग आपको कंटिन्यूसली करना है और एक दिन वो होगा जब आपकी नींद एक योगी जैसी हो जाएगी। हाँ, एक योगी सोते हुए भी जागता रहता है, उसका शरीर सोता है। हमें और आपको ऐसा ही लगेगा कि योगी सो रहा है, परंतु उसके भीतर वो चेतना जागी होती है, सजग होती है, सहज होती है। और जब आप इसमें निपुण हो जाते हैं तो आप मृत्यु के परे हो जाते हैं। आप जान लेते हैं कि यह शरीर सो रहा है लेकिन मैं जागा हुआ हूं। आप शरीर और आत्मा में भेद जान लेते हैं, दूरी जान लेते हैं, और आप ये भी जान लेते हैं कि यह शरीर मरेगा, मैं नहीं। ये आप उस तरह से नहीं जानोगे जैसा किताब में आप पढ़ते हो या किसी से सुनते हो, बल्कि आपको इसका अनुभव खुद ही हो जाएगा और आप मृत्यु के भय से मुक्त हो पाओगे। आपको केवल बोध रखना है कि आपके द्वारा कमाया हुआ भौतिकी सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। आपके द्वारा कमाए गए रिश्ते, नाते, यार, दोस्त, घर, मकान, धन, दौलत, ये सब नश्वर है, यहीं रह जाएगा। और जब आप इस तरह का बोध बनाए रख सकते हैं तो समझो आपका जीवन बदल जाता है। आपके अंदर का अहंकार मिट जाता है। आप जान लेते हैं कि सत्य क्या है। देखिए, आध्यात्म की यात्रा में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसकी मदद आप खुद ही कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको जागने की। अगर आप जाग गए तो आप सब समझ जाएंगे। मरता कुछ नहीं है, केवल फॉर्म बदलती है, और इसे विज्ञान भी मानता है। आप इस पृथ्वी पर एक अणु को भी नष्ट नहीं कर सकते, और यह आत्मा तो बहुत ही परे की चीज है। आप अपने सवालों का जवाब खुद ही ढूंढ सकते हैं। आपको दुनिया को जानने की कोशिश नहीं करनी, अपने सवालों के जवाब किसी से नहीं पूछने। बस आप केवल एक ही ध्यान कर पाओ, मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं, यही बोध, यही वो चीज है जो बहुत बड़ी चीज है। यही आपके सारे सवालों का जवाब देगी, इससे बड़ा कुछ नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।